अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट एक्चुअली हैपन्स टू पाकिस्तानीज़ वीज़ाज़ इन यूएई, या पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है यहाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको ये बताता चलूँ कि सोशल मीडिया पे आजकल आप देख रहे होंगे कि अगर किसी का नाम अली है, हसन है, हुसैन है, तो उसको यहाँ से जो है वो डिपोर्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू मेक क्लियर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं अपनी पिछली भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मैं यूएई में 3 साल से हूँ यहाँ पे। मैं लीगल तरीके से रह रहा हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं करता, और मैं ईमानदारी के साथ जो है वो अपने हक हलाल की जो रोज़ी है वो कमा रहा हूँ। तो मुझे आज तक किसी भी पुलिस ने सीआईडी ने कभी भी कोई मेरे साथ इस तरह की कोई बात नहीं की, और ना ही मुझे डिपोर्ट किया गया अभी तक। बताना मैं ये चाहता हूँ कि यूएई एक वन ऑफ द सेफेस्ट डेस्टिनेशन है इस पूरी दुनिया के अंदर। और ये तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं जो आप सबको पता है कि यूएई जो गल्फ़ कंट्री है ख़ास तौर पे, ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं। और एक एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग आलमोस्ट 200 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे यूएई में रहती हैं, काम करती हैं, और वो रेमिटेंस जो है वो अपने घर, अपने होम कंट्रीज़ में भेजते हैं। सो अगर यूएई में अगर आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, और अगर आप ईमानदारी के साथ काम करेंगे, कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, और लीगली अगर आप यहाँ पे रह रहे हैं और कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए। यूएई जो है वो इट्स लाइक अ सेकंड होम फॉर ऑल दोज नेशनैलिटीज़ जो यहाँ पे काम करती हैं और पीछे उनके अपने मुल्क में वो अपनी फैमिलीज़ को पाल रहे हैं। सो आई रिस्पेक्ट यूएई, आई लव यूएई, बिकॉज़ ये पाकिस्तान ने मुझे ऐसे समझे कि पैदा किया है, और यूएई वो कंट्री है जो मुझे पाल रही है। तो ये दो माँओं की तरह हैं। पहली माँ पाकिस्तान है जिसने मुझे समझ लें कि पैदा किया, वहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई, और दूसरी कंट्री यूएई है जहाँ पे मैं कमा रहा हूँ, और मैं अपने घर जो है वो अपने घर वालों को भी इससे पाल रहा हूँ। तो ऐसा जो भी आप सोशल मीडिया, ये वीडियो भी आप सोशल मीडिया के थ्रू ही देख रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज़ कि मैं उस सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ जहाँ पे फेक न्यूज़ और इस तरह की जो अफवाहें हैं वो उड़ाई जाती हैं। ये तो क्लैरिटी मैंने जो आपको देनी थी दे दी। उसके बाद अगर मैं आपको एक मेन चीज़ बता सकूं, तो देखिए मेन चीज़ ये है कि हुआ क्या है। असल में बात ये है कि यूएई में जो पहले पहले पाकिस्तानीज़ आते थे, ये मैं बात कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 2011-12 से पहले की, अगर आप समझे तो 2011, 12, 13 से पहले यहाँ पे जितने भी पाकिस्तानीज़ आते थे, उसमें बहुत ही कम ऐसी तादाद होती थी जो कि एक पॉजिटिव ग्रोथ करना चाहते थे, या जिनको पॉजिटिव ग्रोथ की समझ आती थी, या बहुत ही कम परसेंटेज ऐसे लोगों की थी जो पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है, जो वेल एजुकेटेड थे, जिनको सिविल सेंस थी, और वो सोसाइटी में अपना एक पॉजिटिव रोल जो है वो किरदार अदा करना जानते थे। बट एक बहुत बड़ी तादाद थी जो कि अनएजुकेटेड थी। अनएजुकेटेड मीन के लेबर कम्युनिटी थी हमारी। जब वो यहाँ पे पाकिस्तान में आई, तो उन्होंने हमारा जो इमेज यहाँ पे बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ कि वही इमेज हमारा जो है वो कायम दायम रहा। समझ रहे हैं मेरी बात? उसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि यूएई में अगर कोई भी किसी भी नेटवर्क, कोई भी गलत नेटवर्क अगर पकड़ा जाता था, तो उसमें कोई ना कोई पाकिस्तानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर इन्वॉल्व होता था, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। और उसके अलावा फिर स्कैम्स, यहाँ से बैंक से लोन लेना, जो है वो वीज़ा सेल करना, और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी फेक और इलीगल जो एक्टिविटीज़ हैं, उसमें अनफॉर्चुनेटली जो हैं वो पाकिस्तानीज़ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते थे। अब उसके बाद क्या हुआ, 2011 के बाद एक जो शिफ्टिंग हुई, एक एक माइग्रेशन चेंज आई पाकिस्तान के अंदर, तो वहाँ से बहुत बड़ी तादाद में वो लोगों ने भी मूव करना स्टार्ट कर दिया जो कि हमारी एजुकेशन क्लास थी, जो कि हमारी पढ़ी लिखी जो है वो यंग जनरेशन थी। लेकिन हुआ क्या, तब तक जो है वो वीज़ाज़ की पॉलिसीज़ में आहिस्ता 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 जो है वो चेंजिंग होती रही। लेकिन फिर भी 2023 से पहले पहले
2023 से पहले जो है वो ये रीत चली आ रही थी कि पाकिस्तान से सबसे जो आसान वीज़ा अगर किसी अच्छी कंट्री का मिल जाता था तो वो यूएई का था, और उसमें कोई भी आपकी बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस नहीं होती थी, बहुत ही लीनियंट प्रोसेस होता था। और लीनियंट प्रोसेस भी ऐसा होता था कि उसमें आपको, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान से अगर कोई, इवन के अगर कोई लेबर कम्युनिटी भी है, कोई मज़दूर भी है, कोई दिहाड़ीदार मज़दूर है, कोई रेडी वाला है, कोई फ्रूट सेलर है, कोई करियाना स्टोर वाला है, कोई भी किसी कैटेगरी का भी बंदा जिसको पढ़ना लिखना तक भी नहीं आता, अगर वो भी वीज़ा अप्लाई करता था तो एजेंट्स उसका वीज़ा लगाते थे और वो यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आ जाता था। और फिर यहाँ पे ऐसे लोग क्या करते थे, वो विज़िट वीज़ा, जब तक उनका विज़िट वीज़ा है वो कोई ना कोई जॉब ढूंढते थे या कोई मेहनत मजदूरी वाला काम ढूंढते थे, और जैसे ही कोई उनको ऐसी कंपनी मिलती थी जो उनको वीज़ा सेल करने के लिए या वीज़ा देने के लिए एग्री हो जाती थी, तो वो अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते थे विज़िट वीज़ा से एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के अंदर। तो अभी क्या हुआ, अभी ये हुआ कि जब 2023 के बाद सिचुएशन चेंज हुई, और 2023 के बाद जो है वो सिचुएशन चेंज होने लग गई, और सिचुएशन ऐसी चेंज हुई कि 2023 के बाद जो गवर्नमेंट है, यूएई की गवर्नमेंट, उसने वीज़ाज़ की पॉलिसीज़ जो हैं वो स्ट्रिक्ट कर दी। स्ट्रिक्ट इन अ सेंस के वीज़ा की पॉलिसीज़ जो हैं उन्होंने चेंज की, और उसमें उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पे अलाउ किया आने के लिए जो कि वाकई में विज़िट के लिए आ रहे थे, ना ये कि वो जॉब यहाँ पे वो विज़िट वीज़ा के लिए आते और फिर यहाँ पे वो जॉब सर्च करते, अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो वो इलीगल रहने लग जाते थे। जी, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, क्योंकि जहाँ पे बहुत सारी दूसरी इलीगल एक्टिविटीज़ में कोई ना कोई पाकिस्तानी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता था, उसी तरह जब इलीगल जो स्टे है या जो ओवर स्टे होता है विज़िट वीज़ा के बाद वाला, उसमें जो सबसे ज़्यादा रेशो या प्रोपोर्शन थी वो पाकिस्तानी नेशनैलिटी की थी। ओवर स्टे मतलब क्या होता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप जब यहाँ पे पाकिस्तानी विज़िट वीज़ा पे आते थे, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2 महीने का वीज़ा है तो 2 महीने उनको जॉब फाइंड आउट करनी होती थी। अगर उनको 2 महीने के अंदर जॉब नहीं मिलती या उनका वो विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाते, तो क्या होता था, उनको कंट्री छोड़नी पड़ती थी। ठीक है, अगर वो कंट्री नहीं छोड़ते उस टाइम के अंदर, तो फिर उनका जो स्टे है वो ओवर स्टे कंसीडर किया जाएगा और उनका जो स्टे है वो इलीगल कंसीडर किया जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब एक दिहाड़ीदार मज़दूर या एक लेबर कम्युनिटी से अगर कोई बंदा बिलोंग करता है, अगर वो पाकिस्तान आता था, पाकिस्तान से यहाँ पे आता था, तो वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा के आता था। तो अगर 2 महीने में उसको जॉब नहीं मिली, तो ना तो उसके पास विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवाने के पैसे हैं, और एम्प्लॉयमेंट वीज़ा उसको वैसे नहीं मिला, और इवन के कुछ लोगों के पास टिकट के पैसे भी नहीं होते, वो वापस नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वो ओवर स्टे जो है वो कंसीडर होते हैं। ओवर स्टे ना सिर्फ इलीगल है बल्कि इसका फ़ाइन भी है, डेली का आपको 50 दिरहम जो है वो फ़ाइन पड़ता है अगर आप यहाँ पे इलीगल स्टे करते हो अपने वीज़ा से ज़्यादा। तो ये बात, तो ये बहुत सारे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से 2023 के बाद एक बहुत ज़्यादा शार्प चेंज आई यूएई की वीज़ा पॉलिसी के रिलेटेड, स्पेशली पाकिस्तानी नेशनैलिटी के हवाले से। 2023 में ये सब चल रहा था। उसके बाद आपको पता है कि एक जो वर्ल्ड वाइड एक पॉलिटिकल चेंज आई कन्फ्लिक्ट के बाद, उसमें उसके बाद जो है वो पॉलिसीज़ और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई, और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ये गवर्नमेंट की मर्ज़ी होती है कि वो कौन सी नेशनैलिटी को वीज़ा देंगे और कौन सी नेशनैलिटी को वीज़ा नहीं देंगे। ठीक है, इस पे आप इस बारे में आप किसी गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये हमारे अपने ऐसे कुछ काम थे, ऐसे कुछ हमारा रहन सहन था जिसकी वजह से पहले ही हम जो है वो एक आप कह लें कि सस्पिशियस नेशनैलिटी कंसीडर होते थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, फिर उसके अलावा अभी आपके सामने जो एक वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्लिक्ट है वार की सिचुएशन में, तो इस सब में क्या हुआ कि हर कंट्री की अपनी पॉलिसी होती है और हर कंट्री को ये राइट हासिल है कि वो अपने लोगों के लिए और अपनी इकॉनमी के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले। तो वैसे तो यूए गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट, ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है जिसमें उन्होंने बोला हो कि हम पाकिस्तानीज़ को वीज़ाज़ नहीं दे रहे। वीज़ाज़ मिल रहे हैं,
बट विज़िट वीज़ा उसी को मिलेगा जो कि एक जेन्युइन पर्पज़ के साथ यहाँ पे विज़िट के लिए आ रहा होगा, ना कि वो यहाँ पे मतलब अगर कोई बंदा, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप अगर आपको विज़िट वीज़ा लेना है तो आपको बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है और एक प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम शो करवाना है। तो ये वही बंदा शो कर सकता है जो वाक़या में जिसके पास ये हो, और जिसके पास ये होगा तो वो जेन्युइन रीज़न से ही आ रहा होगा, वो जॉब के पर्पज़ से बहुत कम चांसेस हैं कि वो आए। अभी जो मैंने स्टार्ट के अंदर आपको एक बात बताई थी कि 2012, 13 और 16 के बाद ज़्यादा से, 15 के बाद ज़्यादा से बहुत सारी ऐसे लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हुए जो कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएट थे, और चूँकि पाकिस्तान में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पाकिस्तान में वो बहुत कम है और अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी जो हैं वो यहाँ पे मूव करके आए यूएई के अंदर, गल्फ़ के अंदर। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, एक तो वीज़ा लेना आसान था, दूसरा यहाँ की करेंसी अच्छी थी, इकॉनमी अच्छी थी, तो यहाँ पे लोग अर्न करके पाकिस्तान भेजते थे और एक बहुत ही अच्छा सिस्टम सर्किट चल रहा था। मतलब एक मिडिल क्लास से बंदा, सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिडिल क्लास फैमिली को था कि मिडिल क्लास फैमिली का अगर एक बच्चा पढ़ा लिखा है, उसके पास कुछ अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उसको यहाँ पे यूएई में एक अच्छी जॉब मिल जाती थी गल्फ़ कंट्रीज़ में। बट अभी हालात वैसे नहीं हैं। उसके रीज़न्स मैंने आपको बता दिए, उसका कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बता दिया है, और कॉन्टेक्स्ट के अलावा अगर हम बात करें तो वो सारे रीज़न्स जो अभी फ़िलहाल सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट है, गवर्नमेंट की बदलती हुई पॉलिसी है, और इकनॉमिक जो ओरिएंटेड पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उस वजह से अभी वीज़ाज़ की एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं है जिस तरह पहले से थी। तो अगर अभी आप पाकिस्तान में हैं और आप के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि क्या बनेगा, क्या होगा, वीज़ाज़ लग रहे हैं, नहीं लग रहे, तो मैंने आपको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दी है कि क्या रीज़न्स हैं, क्या वो सारे एक कॉन्टेक्स्ट है, वो भी मैंने आपको बताया, और जो करंट सिचुएशन है वो भी मैंने आपको बताई है कि विज़िट वीज़ाज़ लग रहे हैं लेकिन उनकी रेशो बहुत कम है, और वो भी विज़िट वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लग रहे हैं जो वाकई ही जेन्युइन विज़िट वीज़ा की घर से ही आ रहे हैं, विज़िट की घर से ही आ रहे हैं, ना कि जॉब ढूंढने की घर से। ज़ाहिर बात है, अगर आप मैनिपुलेट करेंगे, अगर आप किसी से उधार पकड़ेंगे, किसी एजेंट को जो है वो पैसे दे के बैंक स्टेटमेंट वगैरह बनवाएंगे, तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि बाद में अगर आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपनीज़ भी जो हैं वो पाकिस्तानी नेशनैलिटीज़ को हायर करते हुए बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तानीज़ के वीज़ाज़ जो हैं उनकी रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जब एक कंपनी जब उसको फॉर एग्जांपल अगर 3 नेशनैलिटीज़ के बंदे वहाँ पे अप्लाई करते हैं किसी कंपनी में, पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा किसी और कंट्री, सपोज़ फ़िलिपीन से अप्लाई करते हैं 3 लोग, तो अगर वो तीनों का टैलेंट भी सेम है, फिर भी पाकिस्तानी को वो हायर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको पता है कि बाद में जब हम इसका वीज़ा डालेंगे, अप्लाई करेंगे वीज़ा, तो हो सकता है कि इमिग्रेशन में इसका वीज़ा कैंसिल हो जाए या हमें कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ जाएँ, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, वो हायरिंग ही नहीं करते। तो जब आप किसी एजेंट को बहुत ज़्यादा पैसे दे के आए हुए होंगे, बैंक स्टेटमेंट आपने बनवाई होगी फ़र्ज़ी किस्म की, तो जब आपको यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप यहाँ पे विज़िट वीज़ा पे आना चाहते हैं और यहाँ पे जॉब ढूंढना चाहते हैं और फिर उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, तो ये तो आजकल के दौर में आप समझ लेगा, आजकल के जो हालात हैं उसमें नामुमकिन के बराबर है। बाकी जो यूएई के अंदर लोग हैं, अगर आप किसी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो अपनी कंपनी के साथ अपने जो ताल्लुक़ है, जो अपना रिलेशनशिप है, उसको अच्छा करें, ख़ुद को प्रोडक्टिव बनाएं ताकि कंपनी आपका वीज़ा रिन्यू करे, ना कि वो आपको निकाल दे। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी से निकल कर किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं, फ़िलहाल ऐसा ना करें, क्योंकि हालात बहुत सेंसिटिव हैं और एक ग्लोबल क्राइसिस है जिसमें अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि हालात किस तरफ जाएंगे। तो कंपनी के साथ अच्छी बनाएं और कोशिश करें कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने के करीब है तो आपको उसी कंपनी में जॉब मिल जाए ताकि आपका वीज़ा रिन्यू हो जाए, क्योंकि वीज़ा सेम कंपनी के अंदर रिन्यू होना आसान है, पॉसिबल है और हो रहा है। बट अगर आप कंपनी चेंज करेंगे, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे, तो फिर हो सकता है कि आपके लिए वीज़ा की कॉम्प्लिकेशंस हों और आपको वीज़ा ना मिले, तो उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा एक प्रेशर जो है वो फील होगा, फाइनेंशियली, सोशली, जब आपको जॉब नहीं मिलेगी या आपका वीज़ा नहीं लगेगा। तो ये वो सारी सिचुएशन है
ये वो सारे हालात व वाक़यात हैं और मैंने आपको एक कॉन्टेक्स्ट भी बताया है, ना सिर्फ कॉन्टेक्स्ट बल्कि जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा सिचुएशन है वो भी मैंने आपको बताई है। तो अगर आप इस वक्त पाकिस्तान में हैं और सोच रहे हैं कि मुझे गल्फ़ कंट्री किसी में जाना चाहिए, तो अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी भी और गल्फ़ कंट्री में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट करें ज़रूर। बट यूएई में अगर आप जॉब के पर्पज़ से आना चाहते हैं तो फ़िलहाल आपको वेट करना है और दुआ करें कि जो एक ग्लोबल कन्फ्लिक्ट और एक ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है इस ख़ित्ते के अंदर, उसको अल्लाह जल्दी से सॉल्व करे और हालात नॉर्मल हों, ताकि लोग जो है वो लोगों की भी इकनॉमिक ग्रोथ हो, ना सिर्फ लोगों की बल्कि कंट्रीज़ के हिसाब से भी कंट्री भी जो है वो अपने लोगों के लिए कुछ सोचे। तो आप जिस कंट्री से भी ये वीडियो देख रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए भी दुआ करें और ख़ास तौर पे उस कंट्री में अगर आप किसी और कंट्री में गए हुए हैं कमाने के लिए तो उसकी सेफ़्टी के लिए भी दुआ करें, जिस तरह मैं यूएई की सेफ़्टी के लिए दुआ करता हूँ। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की और यूज़फुल वीडियोस आपको मिलती रहें जब भी मैं चैनल पे अपलोड करूँ। तो अब तक के लिए यही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।